हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के 9वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम सूरदास जी के 10वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अब अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ये 10वां पद है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझें। दोस्तों, जब उद्धव गोपियों के पास जब वो निर्गुण अर्थात परम ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो उस समय गोपियाँ जो है भ्रमर के माध्यम से अर्थात भौरे के माध्यम से, वो कहती तो भौरे को हैं, लेकिन उनका कहना जो होता है असल में वो उद्धव के लिए होता है। तो वो क्या कहती हैं, आइए हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। अब यहाँ पे निर्गुण का जो अर्थ है वो परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा की बात हो रही है। बासी का मतलब होता है यहाँ पे निवास करना या निवासी होता है। तो इस प्रकार गोपियाँ जो हैं भ्रमर अर्थात भौरी के माध्यम से, वो कहती तो भौरे क्यों हैं, लेकिन उनका जो कहना होता है वास्तव में वो उद्धव के लिए होता है। तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, भ्रमर के माध्यम से कर रही हैं, अब जबकि कर रही हैं किसको, उद्धव को। तो कहती हैं कि हे मतलब उद्धव, आप हमको ये बताओ कि जो आपका निर्गुण अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो किस देश का रहने वाला है, कौन देश को वासी, अर्थात वो किस देश का रहने वाला है। फिर वो आगे कहती हैं, मधुकर कहीं समझाएं सहोदय, बुझति साँच न हासी। यहाँ पे मधुकर का जो अर्थ होता है वो होता है भौरा, और सहु का अर्थ होता है शपथ देकर, बुझते का मतलब होता है पूछना, साँच अर्थात सच, और हासी का मतलब होता है मजाक। तो इस प्रकार जो है गोपियाँ मधुकर अर्थात वही भौरे को जो है या जो है भ्रमर को जो है हम कह सकते हैं, भ्रमर कहिए या भौरा कहिए, तो भ्रमर के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं आपसे शपथ देकर पूछती हूँ कि आप हमको सच सच बताइए, इसको मजाक में मत लीजिए, कि ये जो आपका निर्गुण परम ब्रह्म है, निर्गुण अर्थात परम ब्रह्म, जो आपका निर्गुण परम ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। फिर वो आगे कहती हैं, को है जनक को है जननी। उनके जनक मतलब पिता और जननी मतलब माता। कौन नारी को दासी, नारी का अर्थ होता है यहाँ पे स्त्री या पत्नी, और दासी का अर्थ होता है दासी। ठीक है, तो को है जनक। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि उद्धव, आप हमको बताओ और सच सच बताओ, हम आपको शपथ दिलाकर पूछ रहे हैं, और इसको जो पूछ रहे हैं इसको मजाक में मत लो, हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वो सीरियस में पूछती हैं कि कौ है जनक कौ है जननी, अर्थात आप हमको ये बताओ कि जो आपके निर्गुण परम ब्रह्म हैं उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, और कौन नारी को दासी, अर्थात उनकी जो है पत्नी कौन है और उनकी दासियाँ कौन कौन हैं, आप हमको बताओ। अब समस्या ये है उद्धव के पास कि भैया इस संसार में जो है जब कोई वस्तु दिखलाई दे, जब उसका कोई हो, जब कोई वस्तु दिखलाई नहीं देती है तो फिर उसके बारे में क्या आप बताएंगे। तो वही बात जो है गोपियाँ यहाँ पे उद्धव से पूछ रही हैं कि आप बताओ हमको जो है कि कौन है जनक कौन है जननी, और कौन नारी को दासी, उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी दासियाँ कौन है, जिन निर्गुण परम ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं, जिस परमात्मा की आप बात कर रहे हैं कि आप उनकी उपासना करो,
आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, तो वो चीज़ें है कौन? हम लोग किसकी उपासना करें भाई, वो तो बताओ। फिर वो आगे कहती हैं, कैसे बरन भेष हैं कैसो कि ही रसमय अभिलाषी। तो यहाँ पर फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि आप हमको ये तो बताओ ही बताओ, दूसरी बात ये भी बताओ कि कैसे बरन, बरन का अर्थ होता है यहाँ पे रंग, भेष का अर्थ होता है वेशभूषा, और कैसो की रसमय अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब होता है इच्छा। तो फिर वो आगे पूछती हैं कि आप हमको ये बताओ कि भैया ये जो आपके निर्गुण परम ब्रह्म हैं, जिनका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, उसी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि उनका क्या कैसा रूप रंग वेश है। तो कैसे बना, अर्थात उनका रंग कैसा है। रंग, रंग का अर्थ यहाँ पे कई अर्थ होता है, जैसे रंग माने वर्ण भी होता है, वर्ण अर्थात जात भी होती है, किस जात से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो कैसे बरन अर्थात उनका रंग कैसा है, रंग रूप कैसा है, किस जात की है, उनकी वेशभूषा कैसी है, और की रसमय अभिलाषी, और वो किस रस में, रस की इच्छा रखते हैं, अर्थात उनको किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आनंद आता है, आप हमको बताओ। तब जो है फिर वो आगे कहती हैं कि पाओगो पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगो गासी। गासी का अर्थ होता है यहाँ पे छल कपट, और पाओगे मतलब पाएंगे, और पुण्य, पुण्य का मतलब होता है फल। अब कियो आपनो, कियो का मतलब जो कार्य आप करेंगे, जो कर्म आप करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे है, गोपियाँ कहती हैं कि आप हमको सच सच बताओ। हम आपको चेतावनी, वार्निंग देकर पूछती हैं, उनसे कहती हैं कि अगर आप तनिक सा भी हम लोगों के साथ छल कपट करने की कोशिश किए, तो आप जैसा कर्म करेंगे या जो किए का, जैसा भी आप कर्म करेंगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो उसका मतलब यह है कि आपको उसका बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार गोपियाँ यहाँ पे उद्धव से कहती हैं। फिर आगे क्या होता है कि सुनत मौन है रहियो बावरो, सुर सबय मति नासी। सुनत मौन है, मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना, शांत रहना, और बावरों का अर्थ होता है पागल, आप कह सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद है आपका सूर सबय मति नासी। मत का मतलब होता है यहाँ पे बुद्धि, और नासी का अर्थ होता है यहाँ पे नष्ट हो जाना। तो फिर इस प्रकार आगे गोपियाँ कहती हैं कि सुनत मौन है रहियो बावरो, सुरे सब मति नासी। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि उन अनपढ़ गोपियों की बातें सुनकर जब उन्होंने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा उद्धव से, तो उद्धव के पास कोई जवाब ही नहीं रह गया। वो बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए। वो क्या बताएं कि भैया संसार में कहाँ पर जो है वो निर्गुण जो परम ब्रह्म हैं, उनका रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, ये सारी चीज़ें जब वो खुद नहीं देखे हैं तो उन जो है गोपियों को क्या बताएं। तो वो एकदम बेचारे शांत होकर पागलों की तरह उनकी बातों को सुन रहे थे। उनका सारा का सारा जो ज्ञान था, जो उपदेश देने की जो बातें थी, वो सब धरी की धरी रह गई। कुल मिलाकर बात करें तो उनकी जो बुद्धि थी वो क्या हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी उस समय। तो इस प्रकार दोस्तों सूरदास जी गोपियों के माध्यम से इस पद में निर्गुण भक्ति की उपासना का खंडन किया, और सगुण अर्थात कृष्ण की भक्ति की उपासना का जो है उन्होंने मंडन किया है। आइए जानते हैं अब इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण अर्थात परम ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है, और सगुण अर्थात कृष्ण की भक्ति की उपासना करने का उन्होंने जो है करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर सूरदास जी के मनोवैज्ञानिक चित्रण भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार गोपियाँ जो है एक व्यंग्यपूर्ण जो है प्रश्न उद्धव से करती हैं, और यहाँ पर जो है स्त्रियों का जो एक स्वाभाविक नेचर होता है कि अपनी बातों को किसी के दूसरे के माध्यम से प्रस्तुत करना, जो कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी के व्यक्ति के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी पड़ोसी वाले से जब झगड़े होते हैं तो पड़ोसी को डायरेक्टली नहीं कहा जाता, बल्कि इनडायरेक्टली रूप से जो है हम अपनी बातों को कहते हैं, जबकि उसका मेन फोकस, हमारा मेन मोटिव जो होता है उस व्यक्ति को जो है कहना होता है,
जो कि हम करते हैं। और ये आदतें जो है स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, जो कि एक नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि अपनी बातों को किस तरह से वहाँ पे कहना है। तो इसका भी इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है इसका चित्रण यहाँ पे देखने को इस पद में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भाषा की। तो भाषा यहाँ पर सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक है। रस की बात करें तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस और एवं हास्य रस का भी प्रयोग हुआ है। छंद यहाँ पर गेय पद है। और गुण की बात करें तो गुण यहाँ पे माधुर्य है। और अलंकार की बात करें तो समझाई सहुदे पावेंगो पुनि में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर स और प वर्णों की जो है पुनरावृत्ति हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।